चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेशन था, जर्नी से थोड़े से दूर रह गए, पूरे जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, जर्नी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे 2 दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीज़ें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं। और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीत लिया, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिज़र्विंग थे, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है। हाँ, मैंने देखा 5 लाख पे छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। अभिषेक, अभी आपने मेंशन किया कि आपने ओवरकम किया है, तो वाकई में आपने ओवरकम कर लिया है। अब वापस से आप अपने पास्ट लाइफ मैं बहुत मैं 1 साल से मैंने उसको मतलब नहीं, कुछ भी नहीं किया था। वो तो यहाँ पे बिग बॉस में वैसा हो गया। हाँ, मतलब 1 साल से मैंने उसको टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं किया था और अब बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस करना पड़ा। बट अभी बाहर जाके कोई कनेक्शन नहीं, डन एंड डस्टेड। ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा है, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। तो आपको सरप्राइज भी तो करना था। नहीं नहीं, तो नहीं, क्योंकि पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड हैं या कुछ। और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूँ। पहले दिन ही स्टेज पे खुल गया। मैंने कहा यार मैं तो बाहर देखा हूँ, मैं सिंगल था। तो जो भी हुआ मुझे बाहर आके पता चल रहा सब अच्छा ही हुआ है। तो भगवान, जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अभी यही पता चल रहा है लड़कियों से ज़्यादा उनकी माएँ मेरी फ़ैन है। तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूँगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। लड़की के बारे में अभी मैं नहीं सोचूंगा। बस अंकित भाई मेरे लिए, मतलब मैं उनको एक तरह से पूजता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आती है उन्होंने ही सिखाई थी और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ क्योंकि उनसे किसी ने कांटेक्ट मांगा होगा, उन्होंने दिया होगा, फिर ऐसे आगे आगे बात बढ़ी और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे आई ही नहीं हो। रिश्ता अभी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो इधर ही देना है क्या सारा कुछ। हाँ भाई, वो उधर मेन है। हाँ, तो शादी थोड़ी करनी है तो मम्मी को पसंद आए ना आए बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी जी, आप लोगों को क्या लगा फेक था मैं रियल मैं आपसे भी पूछ लूं। मैं पहली बार दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ मेरे को। तो नहीं मैं बहुत रियल था। मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ये ऐसा ही है,
तो हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अभिषेक एग्रेशन अभी खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है? अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूँगा। आपके हेल्थ इशू के हिसाब से आपने कल्लो की खिलाड़ी कभी भी करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अभी कहा जा रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया है। किसने? इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सच्चाई है। ईशा ने आपके ऊपर काफी आरोप लगाए थे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उनको मारा है? इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता और वो बिग बॉस में ख़त्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। तो आगे रिलेशनशिप रहेगा। हाँ? एग्रेशन की वजह से आपने काफी सारे रिश्ते खराब कर चुके हैं, तो बाहर आप किससे मिलना चाहोगे, किससे नहीं मिलना चाहोगे? मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूँगा। खानजादी के साथ फ्रेंडशिप नहीं। लेकिन खानदानी मुनावर को सपोर्ट कर रही है। खानदानी ने मुनावर को तो मुनावर भी मेरा दोस्त ही है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। खानदानी काफी हाँ, मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो रहा है। वो हाँ, मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया। बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। क्या आप गिल्टी हो? क्या आप गिल्टी हो इस चीज़ को लेके? एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों ने आपने बात की कि आपके उन लोगों ने मजाक उड़ाया। अरे आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हो यार। पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं, मैं बोला आपके मेंटल हेल्थ अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने यही पूछोगे ना। हाँ, ट्विस्ट है। वो नहीं पूछे हाँ। मुझे मैं कह रही थी आपने जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपके बारे में बात की, ईशा बोल रही थी कि आपको इस तरह का कोई फोबिया है ही नहीं, आप क्लोस्ट्रोफोबिया हाँ ये मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मेरे फादर को क्लोस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए हैं और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो। तो ये फैमिली फोबिया है, मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता, बहुत टाइम हो। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था, तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया, मुझे लगा मैं जीत भी जाऊंगा, बट ठीक है, टॉप 2 में आना भी चमत्कार ही था। अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, आपने सबसे इस लाइफ से ये जो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो गया, बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करना चाहता हूँ। अभिषेक अयोध्या राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या अयोध्या? और आपने औरी को एक सवाल पूछा था, इंडिया जीता है कि हारा है? इंडिया हार चुका है वर्ल्ड कप। आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सीक्रेट बात रिवील करी जो ईशा से आप दूर जा रहे नो, इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे क्वेश्चन व्हाट वाज द रीजन आपने इतनी बड़ी बात जो प्लेटफॉर्म पे करी? किसने बोला? जाने वाली बात खबर आ रही है बाहर के लिए। अभिषेक पता नहीं, मैं अभिषेक इस आ रही है। मेरे को बहुत क्लोस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है, भाई, ये तो सवाल अभिषेक पूछिए इस आप। बात का सवाल मेरे को नहीं देना यार। आपने बहुत बड़ी बात की। क्या क्या कंफर्टेबल नहीं है। हाँ? मीरा, क्या? प्रोस्टिट्यूट के पास आप गए? प्रोस्टिट्यूट? यस, ईशा से दूर होने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यस मैंने बोला था? यस यस आपने बोला था कि आप आपने बात कही थी पास गए थे ईशा से दूर दूर होने। होने के लिए। किसने बोला भाई ये? ये आपने ही खुद कहा। बिग बॉस में? यस यस अरे मेरे, क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ बोलूँ? कोशिश कोशिश चलो। कोशिश अभिषेक कोशिश बोला। दैट्स इट। आ जाओ, इधर विजुअल है। आ जाओ, थोड़ा